हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मेड स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब आते हैं अपने अभी के टॉपिक पे। तो पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा के तिराह प्रांत में चाइनीज जेट से बॉम्ब गिराए हैं, जिसमें बहुत लोग मारे गए हैं। ऑफिशियली तो पाकिस्तान बोल रहा है सिर्फ 24 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 14 लोग टेररिस्ट थे। अब ये टेररिस्ट जो थे वो तालिबान पाकिस्तान ग्रुप में आते हैं। मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान की ऑब्वियसली हमेशा से आदत रही है कि डेटा को मैनिपुलेट करना, न्यूज़ को मैनिपुलेट करना, क्योंकि जिस लेवल पे बमबारी हुई है उसमें सिर्फ 14-24 लोग नहीं मारे जा सकते हैं। पूरा का पूरा विलेज ही तहस नहस कर दिया गया है और इन सब में बच्चे, बूढ़े, औरतें भी शामिल हैं। पाकिस्तान मिलिट्री के हिसाब से तालिबान पाकिस्तान ग्रुप के ही लोग थे। अब यही हरकतें होती हैं जिनकी वजह से रिवोल्ट होते हैं। जो लोग होते हैं जिनके लोग मारे गए हैं, परिजन लोग मारे गए हैं, रिलेटिव्स मारे गए हैं, उनके लोग जब टाइम आता है तो वो लोग रिवोल्ट करते हैं हुकूमत के खिलाफ, अपनी आर्मी के खिलाफ, और इन दी एंड हथियार उठाते हैं। अगेन उन लोगों को ये बोला जाता है कि वो टेररिस्ट हो गए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। टेररिज्म ऑब्वियसली अगर आप किसी से उसकी चीज़ें लोगे, जैसे यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा है, जो पूरा का पूरा इलाका है वो बहुत ही रिच इन मिनरल्स है। चाइना वैसे ही सीपेक के थ्रू ये सारी चीज़ें ले रहा है, बट इसका जो कट है वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत भी ले रही है पैसों के तरीके से। मगर इन सब चीज़ों का किसी भी तरीके पे अच्छी जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो स्कूल्स होने चाहिए, जो कॉलेजेस होने चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो वहाँ पर के लोगों को नहीं मिल रही है। पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि जस्ट बाय यूजिंग फोर्स वो सबको शांत कर देंगे, नॉट इवन टॉकिंग टू देम, हियरिंग देयर ग्रीवांसेस। यहाँ पर भी पाकिस्तान आर्मी सिर्फ और सिर्फ बम गिराने में ही विश्वास रखता है। देखिए, पाकिस्तान में एक पंजाब का इलाका है जिसमें जो लोग रहते हैं, जो जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं, उन लोगों को हमेशा से फर्स्ट सिटीजन माना गया है। कि कुछ भी चीज़, अगर कोई भी दिक्कत कल पाकिस्तान के ऊपर आती है तो सबसे पहले जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं उन लोगों को ही बचाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहते हैं। बाकी पूरे देश की जितनी भी जनता है वो एक सेकंड सिटीजन मानी जाती है, और इन सब की वजह से एटीट्यूड ये है कि बाकी प्रांत के लोग मरे तो मरे, उनको क्या इससे फर्क पड़ता है। आपको हाल ही फिलहाल में ये भी पता होगा कि बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, उसमें भी यही हुआ था और होता आया है। WTO, IMF, इन सब से जो भी पैसे मिलते हैं अपने डैम्स बनाने के लिए, अपने अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बाढ़ जैसे टाइम पे, वो सारा का सारा पैसा वैसे भी करप्शन में चला जाता है, और वो इन दी एंड पंजाब में ही, पाकिस्तान के पंजाब में ही ये घूम फिर करके रह जाता है। एक ये बहुत ही दुखद घटना है। ऑब्वियसली किसी को मरना नहीं चाहिए, खासतौर से बूढ़े, बच्चे, औरतें। आर्मी की अगर बात है तो वो सीधे सीधे तालिबान से जाकर के लड़ भी सकते थे, और वो लोग भी अपना पलट करके जवाब भी दे सकते थे। अगर तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट सच में समझता है, तो ये भी समझना चाहिए कि कभी भी तालिबान ने मेरे सामने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिसमें तालिबान पाकिस्तान ने किसी आर्मी के फैमिली पे हमला किया हो। ऑब्वियसली ट्रक्स पे हमला, या जो भी वहाँ पर ऑफिसर जा रहे होते हैं उन पे हमला, उनकी ब्रिगेड पे हमला, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट देन पूरी की पूरी जनरेशन मिटा देना या पूरी की पूरी फैमिली मिटा देना, दे आर टेकिंग दिस टू अनदर लेवल। आई होप दे विल गेट इट बैक फ्रॉम दोज फ्रीडम फाइटर्स जो कि अपने प्रांत के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो हक नहीं मिलता जो कि उनको मिलना चाहिए। सारी चीज़ें, सारी ज़मीन, सारा मिनरल्स, सब चीज़ें जाने के बाद भी उनके पास ना दवाइयों के लिए पैसे हैं, ना उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और ना ही उनके प्रांत का। खैर, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।